हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम ऋषभ टंडन जी की। मशहूर सिंगर और एक्टर ऋषभ टंडन ने 22 अक्टूबर 2025 को दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली में उनका निधन हो गया। दिवाली पर अपने परिवार से मिलने आए ऋषभ की अचानक मौत ने उनके परिवार और फैंस को झकझोर दिया है। संगीत जगत से अभी एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर सिंगर और एक्टर ऋषभ टंडन का बुधवार यानी 22 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ऋषभ मुंबई में अपनी पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन अपने परिवार के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए दिल्ली गए थे। उनकी अचानक मौत से परिवार और फैंस सदमे में चले गए हैं। ऋषभ ने परिवार के सभी से प्राइवेसी की अपील की है और अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए हैं। ऋषभ के परिवार में ऋषभ ने अपने करियर में कई फिल्में और डिजिटल प्रोजेक्ट में काम किया है। कभी कभी वह अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते थे। एक्टर्स सारा खान के साथ उनका नाम खूब सुर्खियों पे आया था। इतना ही नहीं, इंटरनेट पर दोनों की शादी की अफवाहें भी उड़ रही थी। हालांकि सारा ने इस बात को खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वे कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन शादी नहीं हुई। इसके बाद ऋषभ ने रूस की ओलेसिया नोडोबेगोवा से शादी की। एक इंटरव्यू में ऋषभ ने बताया था कि उनकी मुलाकात अचानक हुई थी। ओलेसिया उनके डिजिटल सीरीज की लाइन प्रोड्यूसर के रूप में उज्बेकिस्तान में काम कर रही थी। जब वह उज्बेकिस्तान छोड़ रहे थे, तब उनकी मुलाकात ओलेसिया से हुई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार और शादी में बदल गई। ऋषभ टंडन ने अपनी गायकी और अभिनय के साथ अपने काम और अंदाज से लोगों के दिलों में खास जगह बना ली थी। उनके जाने से इंडस्ट्रीज और उनके चाहने वालों के बीच हलचल मच गई। उनके परिवार और फैंस के लिए ये बेहद कठिन है। अभिनेता ऋषभ टंडन, जिन्हें फकीर के नाम से भी जाना जाता था, बचपन या परिवार के सदस्य, थोड़ी सी जानकारी ज़्यादा देते हैं इस वीडियो में। ऋषभ टंडन फकीर जीवन और करियर का सफर। ऋषभ टंडन भारतीय संगीत और अभिनय जगत का एक उभरा हुआ चेहरा थे, जिन्होंने अपनी कला और शांत विनम्र स्वभाव से एक विशिष्ट पहचान बनाई थी। उन्हें स्टेज नाम फकीर से भी जाना जाता था, जो उनके एक बेहद लोकप्रिय गाने से प्रेरित था। उनका अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिसने संगीत उद्योग और उनके प्रशंसकों को स्तंभ कर दिया। सार्वजनिक रिकॉर्ड्स में ऋषभ टंडन की जन्मतिथि बिल्कुल सटीक नहीं है, जो है वो बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनके निधन के समय उनकी आयु 35 वर्ष के आसपास बताई गई है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका जन्म 1990 की दशक की शुरुआत में हुआ होगा। वह मुख्य रूप से दिल्ली के रहने वाले थे। संगीत के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही रहा। हालांकि उनके शुरुआती जीवन और शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। संगीत और करियर। ऋषभ टंडन एक प्रतिभाशाली गायक, संगीतकार और कंपोजर थे। करियर की शुरुआत 2008 में उन्होंने अपने पेशेवर करियर से शुरुआत साल 2008 में की, जब टी सीरीज की उनका एल्बम फिर से वही रिलीज़ किया गया। संगीत से दूरी और वापसी। अपने परिवार और पिता के व्यवसाय को संभालने के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए संगीत से दूरी बना ली थी। हालांकि कला के प्रति उनका गहरा जुनून था और वो उन्हें वापस ले आया, वही जुनून। उन्होंने साल 2020 में संगीत की दुनिया में फिर से वापसी की। इसके बाद लगातार सक्रिय रहे। फ़कीर के रूप में पहचान। उनका गाना इश्क फ़कीराना एक बड़ा हिट साबित हुआ, जिसने उन्हें प्रशंसकों के बीच फ़कीर के नाम से मशहूर कर दिया। उनकी संगीत शैली में एक खास आत्मा और शांति थी, जो उनके नाम फ़कीर को चरितार्थ करती थी। ऋषभ टंडन को उनकी आत्मीयता और भावपूर्ण आवाज़ के लिए जाना जाता था। उनके कुछ नए उल्लेखनीय गानों में हैं आशिकी, चांद तू, धू धू करके और फ़कीर की जुबानी शामिल है।
उनके करीबी बताते हैं कि उनके पास कई ऐसे गाने थे जिन पर वे काम कर रहे थे और जो उनके निधन के समय तक रिलीज़ नहीं हुए। अभिनय और अन्य कलात्मक कार्य। संगीत के अलावा ऋषभ टंडन ने अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने फ़कीर लिविंग लिमिटेड और रसाना द रे ऑफ लाइट जैसे प्रोजेक्ट में अभिनय किया, जहां उनके शांत और सधे हुए अभिनय को सराहा गया। एक कलाकार के रूप में उन्हें शांत स्वभाव और कला के प्रति गहरा समर्पण के कारण इंडस्ट्रीज में एक अलग पहचान मिली। ऋषभ टंडन का निजी जीवन उनकी कलात्मक छवि की तरह शांत और प्रेम से भरा हुआ था। वह मुख्य रूप से मुंबई में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम ओलेशिया नेदोबेगोवा है, जो एक रूसी महिला है। उनकी शादी 2019 में हुई थी और ओलेशिया ने उनके कुछ म्यूज़िक वीडियो में भी अभिनय किया था। उनकी पत्नी अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ पोस्ट साझा करती थी। वह अपने परिवार से मिलने के लिए दिल्ली गए थे जब उनका निधन हो गया। यह दर्शाता है कि पेशेवर व्यस्तताओं के बावजूद वह त्योहारों और पारिवारिक संबंधों को महत्व देते थे। ऋषभ टंडन की गहरी आध्यात्मिक आस्था थी। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनके सोशल मीडिया बायो में भी यह बात साफ झलकती थी, जहां उन्होंने लिखा था, एक आस्तिक शिव की ऊर्जाओं से ओतप्रोत गायक, संगीतकार, अभिनेता। ऋषभ टंडन को जानवरों से गहरा लगाव था। वह अपनी पत्नी के साथ मुंबई स्थित घर में कई बिल्लियां, कुत्ते और पक्षियों को पालते थे और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके पालतू जानवर के साथ तस्वीर भी वीडियो साझा करते थे। अचानक निधन से सारी फिल्म इंडस्ट्रीज और उनके घर वालों को काफ़ी झंझोर कर लग दिया है, और क्योंकि उन्होंने अपनी कला के माध्यम से एक उज्जवल भविष्य की नींव रखी थी। ऋषभ टंडन ने फ़कीर के रूप में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई थी जो केवल एक गायक ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और शांत व्यक्तित्व वाले कलाकार की थी। उनकी कला, संगीत और जानवरों के प्रति उनके प्रेम को प्रशंसक हमेशा याद रखेंगे। उनका जाना भारतीय संगीत उद्योग के लिए एक बड़ी क्षति है और उनकी विरासत उनके भावपूर्ण गीतों के माध्यम से जीवित रहेगी। तो ये थी छोटा सा वीडियो ऋषभ टंडन की जीवनी पर।